ये रही एक और हृदयस्पर्शी कहानी जो सच्चे प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर आधारित है। भक्ति की बांसुरी, मुरली और गेंदा दादी। मथुरा के पास एक छोटे से गांव में गेंदा दादी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो बहुत गरीब थीं और गांव के पास के जंगल से फूल चुनकर उनकी मालाएं बनाती थीं। उन मालाओं को वो बांके बिहारी के मंदिर के बाहर बेचतीं। उनका अपना कोई नहीं था, लेकिन वो भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थीं और उन्हें प्यार से मुरली कहकर पुकारती थीं। भक्ति और गरीबी का संघर्ष। गेंदा दादी का नियम था कि वो दिन भर में सबसे सुंदर फूलों से जो पहली माला बनाती थीं उसे कभी नहीं बेचती थीं। वह उसे अपने घर के छोटे से लड्डू गोपाल को पहनाती और कहती, मुरली, ये तेरे लिए है, इसे पहनकर तू बहुत सुंदर लगेगा। गांव का एक अमीर फूल व्यापारी रामू बहुत ही लालची था। वो गेंदा दादी को वहां से हटाना चाहता था, क्योंकि गेंदा दादी की मालाएं सबसे ज्यादा खुशबूदार होती थीं और लोग उन्हीं से माला खरीदना पसंद करते थे। लालच का प्रहार। एक दिन रामू ने गेंदा दादी की फूलों की टोकरी छीनकर नदी में फेंक दी और कहा, तारांकन बुढ़िया, अब तू यहाँ माला नहीं बेचेगी। अब यहाँ सिर्फ मेरी दुकान होगी। दादी बहुत रोईं। उनके पास न फूल बचे थे और न ही माला बनाने का धागा। वो भूखी प्यासी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं और बोली, मुरली, आज तेरे लिए माला नहीं ला पाई, मुझे माफ कर देना। रहस्यमयी बालक और चमत्कार। तभी वहां एक छोटा सा सांवला बालक आया। उसके हाथ में मोर पंख लगा था। उसने दादी को एक सूखी हुई लकड़ी की टोकरी दी और बोला, तारांकन दादी, दुखी मत हो, इस टोकरी को देखो। नृ दादी ने जैसे ही टोकरी खोली, वो अद्भुत और महकते हुए वैजयंती के फूलों से भर गई। वे फूल ऐसे थे जो कभी मुरझाते नहीं थे। दादी ने खुशी खुशी उन फूलों की एक सुंदर माला बनाई। जैसे ही वो माला लेकर मंदिर के पास पहुंची, पूरे मंदिर परिसर में ऐसी सुगंध फैल गई जो पहले कभी किसी ने नहीं महसूस की थी। दैवीय न्याय और अंत। रामू ये देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसने दादी के हाथ से वो माला छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माला को छुआ, वो उसके गले में लोहे की भारी जंजीर बनकर लिपट गई। रामू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह समझ गया कि उसने किसी दिव्य शक्ति से पंगा लिया है। वो दादी के पैरों में गिर पड़ा। दादी ने जैसे ही उस बालक की याद में जंजीर को छुआ, वो फिर से फूलों की माला बन गई। मंदिर के पट खुले और सबने देखा कि मंदिर की मूर्ति पर वही माला सुशोभित थी जो दादी ने बनाई थी, जबकि मंदिर के द्वार तो बंद थे। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। सुखद अंत। दादी की झोपड़ी अब एक सुंदर कुटिया में बदल गई थी, जहां फूलों की सुगंध कभी खत्म नहीं होती थी। रामू ने अपनी गलती सुधारी और अपनी आधी संपत्ति गरीबों के नाम कर दी। गेंदा दादी अपने मुरली के साथ सुख से रहने लगी। सीख। भगवान धन दौलत के नहीं, केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे होते